नमस्कार आदरणीय। एक लंबा अरसा बीता यूट्यूब से प्रतिस्थापित हुए। अंतिम वीडियो जो यूट्यूब पर किया था वो तकरीबन 6 महीने या 7 महीने, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, तब किया था। और निरंतरता में यूट्यूब को छोड़े तो उससे ज़्यादा समय बीता। कहाँ था, क्या कर रहा था, और यूट्यूब से इतनी दूरी क्यों? तो देखिए, मैं यूट्यूब से दूर नहीं हुआ था, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हुआ था। किस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन? देखिए, बीते 1 या 1.5 साल में मार्केट की गतिविधियां किसी से छुपी नहीं है, मार्केट का मोमेंटम किसी से छुपा नहीं हुआ है। ऐसे में मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि जिन एलीट लर्निंग के सदस्यों के साथ, एलीट लर्निंग बाय द वे आप जानते ही होंगे, ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ लोग मुझसे जुड़े, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और इसी प्लेटफॉर्म को बेस बनाकर हमने एक लर्निंग कम्युनिटी की शुरुआत करी, जिसका अब ये चौथा वर्ष है। तो वो लोग जो मेरे साथ पिछले 2-3 सालों से कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे, मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस हुई एक ऐसे सेटअप को बनाने की जो इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के बीच में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं उसे हमें सही तरीके से ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना बता सके। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आवश्यक था, इस कम्युनिटी के लिए काम करना आवश्यक था। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस एलिट लर्निंग कम्युनिटी ने ना सिर्फ मुझे समृद्ध किया, बल्कि ज्ञान को इतना विस्तारित किया कि अब पूरी कम्युनिटी उसकी लाभार्थी बन रही है। तो इस सेटअप के दर्शन आपको करवाऊंगा कि ये सेटअप किस प्रकार से काम करता है, सेटअप की क्या खूबी है, जिसे आप एक मोटिवेशन के रूप में ही ग्रहण कर सकें। बस दिल में एक इच्छा जागृत हुई आपके बहुत सारे मैसेजेस और डीएम को देखकर कि सर कहाँ पर हो, यूट्यूब पर तो कभी आइए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं अपने उसी सेटअप के बारे में। चलिए आपको अपना सेटअप और उसके पीछे के सारे लॉजिक एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। देखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग अगर करना है, जो हमारी कोर ऑब्जेक्टिविटी रही है जल्दी से मार्केट में पैसा कमाने को लेकर, तो वहां पर मैंने मुख्यतः 3 चीज़ों पर काम किया। सबसे पहला है सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई करना, सेक्टर रोटेशन ऑन प्रायोरिटी, जिसे हम एसआरओपी डैशबोर्ड बोलते हैं। क्योंकि कोई भी सेक्टर होता है वो 4 स्टेज में ट्रैवल करता है। अगर आप यूट्यूब का मेरा वो पुराना वीडियो आपको याद हो जहाँ पर हमने स्टेज एनालिसिस की बात की थी कभी किसी ज़माने में, उसको ही ज़रा संक्षिप्त तरीके से अगर हम रिव्यू करने जाएं, रिफ्रेश कर फिर से मैं एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं, तो कोई एक स्टॉक या सेक्टर में एक एक्सपांशन का फेज होता है, जब उसमें लीडर बन रहे होते हैं, मोमेंटम आ रहा होता है, फिर वो मोमेंटम पीक पर पहुंचकर स्लो डाउन की अवस्था में होता है, या तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या प्रॉफिट बुकिंग होगी, या फिर स्टॉक फिर से फर्दर रैली के लिए तैयार होंगे। तो ये जो स्टेज होती है, यहाँ पर स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जाने के बाद स्टॉक में फिर से रिकवरी आती है, या इमर्जिंग होकर वो स्टॉक फिर से चलना चालू होता है अगर वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर है तो मार्केट हमेशा एक साइकिल में मूव करता है, मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रोटेट करती है। तो राइट होने की तुलना में, हमेशा सही होने की तुलना में, अगर आप अर्ली स्टेज पर किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया, जिस डैशबोर्ड की मदद से मुझे ना सिर्फ सेक्टर आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, बल्कि उस सेक्टर का मोमेंटम स्कोर या हीट मैप का स्कोर मुझे पता चलता है। वो सब कुछ समझाऊंगा आपको, और फिर विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल टूल्स हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेक्टर रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी, प्राइस मोमेंटम, एफआईडीआई का एलोकेशन, इन सबको फौरी तौर पर देखना भी आवश्यक है। तो इसको बेस बनाकर, सेक्टर रोटेशन के इस डैशबोर्ड को बेस बनाकर, ये डैशबोर्ड ना सिर्फ डेली डेटा स्कैन करता है, हर 5 मिनट में डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर डेटा स्कैन करता है, बल्कि यहाँ पर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट मैप नज़र आते हैं, रैंकिंग्स नज़र आती हैं, रोटेशनल के सिग्नल आइडेंटिफाई मदद मिलने लगती है, और इसके बेस पर हम फिर एक्शनेबल एक वॉच लिस्ट का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। तो अगर सेक्टर रोटेशन का अपना एक डैशबोर्ड आपको दिखाऊं, तो दिस इज द डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देखिए, इस डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको इंट्राडे हीट मैप दिख रहा है, जो आपको ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ बता रहा है। अब मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब मार्केट में ओवरऑल ये इंट्राडे का हीट मैप अगर अबव 65 या 70 के ऊपर है, तो वो मार्केट में हाथी गधे घोड़े सब भागते हैं। उसमें स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, आपका स्टॉक सिलेक्शन अगर थोड़ा भी खराब है, तो वो आपको कम लॉस दिलवाने की प्रायिकता रखता है, क्योंकि मार्केट में सब चल रहा है, मोमेंटम हाई है। और उसके साथ साथ ये मुझे मोमेंटम बताता भी है कि मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि अभी लेट से एग्जांपल, यहाँ पर 15 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे 80 का इंट्राडे हीट मैप था, लेकिन धीरे धीरे ये इंट्राडे हीट मैप नीचे की तरफ जाने लगा। तो केवल अकेला नंबर देखकर नहीं,
कि जैसे हमने आरएसआई में देख लिया कि ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है, मुझे उसकी ट्रेजेक्ट्री का भी आकलन इसी डैशबोर्ड से हो जाता है। अच्छा, इस डैशबोर्ड की खूबी ये है कि यहां से अगर मैं सेक्टर को आइडेंटिफाई करूं, यहां पर आप देखिए दो बॉक्स हैं, एक सेक्टोरल ग्रिड और एक सेक्टोरल मोमेंटम का। यहां पर जो सेक्टर मुझे नजर आ रहा है, अगर वही सेक्टर यहां के टॉप 9 में भी मैच करता है, ओवरलैप करता है, तो मतलब उस सेक्टर में मोमेंटम बन रहा है। और जैसे ही मैं किसी सेक्टर को आइडेंटिफाई करके टैप करूंगा, मेरा ये पूरा डैशबोर्ड उस सेक्टर का डैशबोर्ड बन जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल के लिए मुझे यहां पर एनर्जी दिख रहा है, ये एनर्जी यहां पर भी नंबर 1 पर है, और सेक्टोरल मोमेंटम भी में भी एनर्जी यहां पर नंबर 1 की पोजीशन पर है। मतलब एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो अगर मैं एनर्जी सेक्टर को चाहूं तो यहां से या यहां से कहीं से भी टैप करूं, ये दोनों ही बॉक्स एक जैसे नहीं। आप देखें यहां पर सेकंड नंबर पर टेलीकॉम है, लेकिन यहां पर सेकंड नंबर पर पावर एंड यूटिलिटीज पर है। यहां पर टेलीकॉम ये टॉप 9 में शायद है ही नहीं। तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि जो सेक्टर मुझे यहां पर दिख रहा है वो यहां के टॉप 9 में भी होना चाहिए। अब लेट्स से एग्जांपल, इत्तेफाक की बात है कि एनर्जी यहां पर भी टॉप पर है, यहां पर भी टॉप पर है। अदरवाइज एनर्जी अगर यहां पर टॉप पर है तो यहां पर कहीं और भी हो सकता था। व्हाट्सोएवर मैं यहां पर एनर्जी में यहां पर टैप करूं या यहां पर टैप करूं, लेट्स से मैं एनर्जी पर टैप करता हूं, नाउ बिंगो, अभी मेरा ये जो पूरा डैशबोर्ड है ये एनर्जी का डैशबोर्ड बन गया। अब आप देखें इंट्राडे हीट मैप पे जब मैं पहले देख रहा था, मैं यहां पर एनर्जी को अगर अनटिक करता हूं तो पहले ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम 54 है, लेकिन जैसे ही मैं एनर्जी सेक्टर पर टैप करता हूं एनर्जी का हीट मैप 68 है, और इस 68 नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है। मतलब एनर्जी सेक्टर में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे सेक्टर रोटेशन में तुरंत विद इन अ सेकेंड्स पता चल गया कि कौन सा सेक्टर अभी ऑब्जर्वेशन पर रखने योग्य है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अगर मुझे सेक्टर के बारे में जानकारी हो भी गई तो क्या, क्योंकि अगर मुझे सेक्टर के विषय में जानकारी है लेकिन मेरे पास अगर कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है कि वो सेक्टर में जो मोमेंटम बन रहा है वो सस्टेन करेगा अथवा नहीं करेगा, तो मैं मिसगाइडेड हो सकता हूं, मैं अटक सकता हूं, मैं फंस सकता हूं। तो वहां पर हमने एक विद द हेल्प ऑफ एआई एक स्टोरीज ट्रैकर को बनाने की कोशिश करी, दैट इज सेक्टोरल स्टोरीज ट्रैकर। ये स्टोरी ट्रैकर मुझे बताता है कि कौन से सेक्टर में अभी क्या स्टोरी चल रही है या क्या स्टोरी पाइल अप हो रही है, और ये ड्यूल बेसिस पर काम करता है। मतलब अगर मुझे पहले से सेक्टर रोटेशन डैशबोर्ड की हेल्प से अगर मुझे सेक्टर का पता है तो उस सेक्टर तक पहुंचकर मैं उसकी स्टोरी खंगाल सकता हूं, या अगर किसी दिन मार्केट में इतना कंफ्यूजन है कि मैं सेक्टर को सही से अगर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं तो भी मैं अपने इस एलीट स्टोरीज पिकर, इस सेक्टोरल स्टोरीज ट्रैकर की मदद से उस सेक्टर की हिडन स्टोरीज तक पहुंच सकता हूं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए मैं यहां पर लेकर आता हूं मेरे एक एआई बॉट पर, जीपीटी पर। यहां पर मैंने क्रिएट कर रखा है 7DIO सेक्टोरल स्टोरीज ट्रैकर। अब लेट से मुझे एनर्जी सेक्टर की जानकारी उस डैशबोर्ड से पता चल गई थी, तो यहां पर विदाउट गिविंग एनी प्रॉम्प्ट मैं यहां पर टाइप करता हूं केवल और केवल एनर्जी सेक्टर, दैट्स इट। मुझे यहां पर कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं देना है। और जैसे ही मैं एनर्जी सेक्टर को यहां पर एंटर करता हूं, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी हिडन स्टोरीज या अंडर प्राइज स्टोरी हो रही होंगी वो मेरे सामने आ जाती हैं। क्या चल रहा है हिडन ट्रिगर में, इंडिया ट्रांसमिशन ग्रिड एंड HVDC सुपर साइकिल चल रहा है, वो मुझे बता रहा है क्या चल रहा है, अभी क्यों स्टोरी ट्रैक करने योग्य है, मार्केट किस बात को अंडर प्राइस कर सकता है या कर रहा है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट है तो बीते कुछ माह से वैसे मैं इंस्टाग्राम पर सक्रिय था, आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैंने बीते 3-4 महीने में वहां पर इतनी स्टोरीज शेयर करी हैं, और वहां पर अगर आप उन स्टोरीज का सक्सेस रेट देखने के लिए जाएंगे तो मोर देन 85% या 90% है, और वो स्टोरीज कमाल चली हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप जाकर इंस्टाग्राम पर भी चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहरहाल मुझे यहां पर सेक्टर में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिल जाती है, सेक्टर के अर्निंग ट्रांजिशन इंजन में क्या चल रहा है वो जानकारी मिल जाती है, सेक्टर में वो वैल्यू चेन कैसे बिहेव कर रही है वो जानकारी मिल जाती है। इसके साथ साथ मुझे यहां पर कुछ स्टॉक्स की जानकारी भी मिल जाती है कि उन स्टॉक्स के भीतर क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। तो यहां पर ये स्टॉक की जानकारी के साथ साथ मुझे एक प्रॉपर स्टोरी और सेक्टर का एक कंप्लीट नॉलेज, और वो स्टॉक्स, वो कंपनी, वो बिजनेस जहां पर मैनेजमेंट के साथ साथ इस करंट थीम पर क्या चल रहा है मुझे जानकारी मिल जाती। नाउ अभी अगर स्टोरी के साथ मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा कन्विक्शन आता है तो फिर मैं क्या करता हूं, बैक टू द यहां पर अपने इस डैशबोर्ड पर आता हूं, और यहां पर अब एनर्जी सेक्टर में मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि कौन सा स्टॉक में चुनूं, कौन सा स्टॉक में पिक करूं। तो
अब मैं बहुत सारे स्कैनर बना सकता था। आपको पता है जब मैं YouTube पर निरंतरता में वीडियो करता था तो VCP, कप एंड हैंडल, असेंडिंग चैनल, 52 वीक का ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, ऐसे बहुत सारे स्कैनर ना सिर्फ मार्केट में आज अवेलेबल है बल्कि इसको बनाया भी जा सकता है। लेकिन मुझे क्लटर नहीं चाहिए, मुझे नॉइस नहीं चाहिए, तो मैंने अपनी इसी डैशबोर्ड पर एक तीसरा बॉक्स बनाया हुआ है जहां पर हर वो स्टॉक आएगा जिस स्टॉक में किसी भी प्रकार का कोई बुलिश फॉर्मेशन चल रहा हो या बन रहा हो। मतलब अगर यहां पर इस बॉक्स में वो स्टॉक भी आएगा जहां पर VCP हो रहा है, वो स्टॉक भी आएगा जहां पर कप हैंडल बन रहा है, वो स्टॉक भी फिल्टर होकर आएगा जो 52 वीक या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी या पोटेंशियल दिखा रहा है, तो हर प्रकार का बुलिश मोमेंटम दिखाने वाला स्टॉक मेरे इसी बॉक्स में फिल्टर होकर आ जाएगा, जिसका नाम मैंने रखा है समथिंग इज कुकिंग। मतलब ये वो कंपनी है जहां के जिनके स्टॉक के टेक्निकल पर कुछ तो पक रहा है। अब विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, EMA और बहुत सारे तौर तरीके MACD की मदद से मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हुए वो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकता हूं। तो मैंने केवल एनर्जी सेक्टर पर टैप किया था और एनर्जी सेक्टर क्या वो स्टॉक मेरे पास आइडेंटिफाई होकर आ गए हैं जहां पर किसी भी प्रकार का एक बुलिश मोमेंटम बन रहा है। लॉजिक और भी आगे के हैं कि अगर कोई स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड हो चुका है तो हम उसको अपनी वॉच लिस्ट पर नहीं रखेंगे, उसमें हम थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन वो स्टॉक जो बुलिश मोमेंटम पर लेट से अभी यहाँ नीचे के पायदान पर आ रहा है, जो आज -2% गिरा है, लेकिन अगर इसमें कोई संभावनाएं बन रही, अगेन मैं एलिट अपनी स्टोरीज ट्रैकर पर जाऊंगा और मैं स्टॉक का नाम डालकर पर्टिकुलर उस स्टॉक की स्टोरी तक भी पहुंच सकता हूं कि वो स्टॉक में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो है ये कमाल की चीज। तो मैं यहां पर जैसे लेट से मैं यहां पर एनर्जी सेक्टर को अलग करता हूं, अब मेरे पास है समथिंग इज कुकिंग में ओवरऑल मार्केट के वो सारे स्टॉक आ गए जहां पर किसी भी प्रकार का कोई बुलिश मोमेंटम बन रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एनर्जी या टेलीकॉम, लेट से मैं यहां पर टेलीकॉम पर टैप करता हूं, तो अब ये पूरा डैशबोर्ड मेरा टेलीकॉम का डैशबोर्ड बन गया। हीट मैप मुझे बता रहा है कि नीचे से मोमेंटम ऊपर की तरफ है। टेलीकॉम में ये वो 2-3 कंपनियां हैं जिनमें बुलिश मोमेंटम बन रहा है। तो बैक टू द अभी एग्जांपल हम एनर्जी पर ही शिफ्ट करते हैं। अब इसके अलावा यहां पर तो चलो वो स्टॉक आ रहे हैं जिसमें बुलिश मोमेंटम बन रहा है, लेकिन याद करिए मेरा एक फेवरेट सेटअप हुआ करता था VCP। मैंने उस पर भी काम किया और हमने एक ऐसे स्कैनर का निर्माण किया जहां पर VCP बनने के बाद स्टॉक ना आए, क्योंकि ये स्लगिश मार्केट है, चॉपी मार्केट है, साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट कई बार फेक आउट भी हो जाता है। तो VCP इन द मेकिंग, मतलब वो स्टॉक जहां पर VCP अभी बनने की प्रक्रिया में है। और लेट से अगर मुझे केवल एनर्जी सेक्टर से वो स्टॉक चाहिए जहां पर VCP इन द मेकिंग बनने की प्रक्रिया में है, मैं अगेन केवल एनर्जी पर टैप करूंगा। एनर्जी के वो सारे स्टॉक यहां पर अलग आइडेंटिफाई हो गए जिसमें कुछ पक रहा है। लेकिन नीचे यहां पर मेरा एक स्कैनर है VCP प्रीमियम, VCP इन द मेकिंग। तो मुझे एनर्जी सेक्टर में अब केवल वो स्टॉक आइडेंटिफाई होकर आएंगे जहां पर VCP इन द मेकिंग है, VCP बनने की प्रक्रिया में। और अगर मैं यहां से अगर एनर्जी को अनटिक कर देता हूं तो अगेन ये फिर ओवरऑल और मार्केट का एक डैशबोर्ड बन जाएगा जहां पर मेरे पास वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जहां पर VCP बनने की प्रक्रिया में है। अब देखें यहां पर नीचे VCP इन द मेकिंग में ये कितना सारे स्टॉक का एक हीट मैप एक तरह से आ गया है जहां पर VCP जो है वो बनने की प्रक्रिया में नजर आ रहा है। तो एक काम तो हमने ये किया कि ये डैशबोर्ड का निर्माण जो है वो किया, जो मुझे लगा कि काफी हेल्पफुल हो सकता है और हेल्पफुल है भी। नाउ द थर्ड पार्ट जो मैंने जिस पर काम किया, दैट इज अ वॉल्यूम बज इंडिकेटर। देखिए किसी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट, फेक आउट, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को अगर पहचानना है तो वॉल्यूम को पहचानना बहुत आवश्यक है। मैं कैसे ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूं कि ये वॉल्यूम वास्तव में इस स्टॉक को सस्टेन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। मतलब कि ये वॉल्यूम इंडिकेटर मुझे हेल्प करेगा किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी ऑपरेटर के माइंडसेट तक पहुंचने के लिए कि क्या वो उस स्टॉक में एंट्री को लेकर, एक्यूमुलेशन को लेकर इच्छुक हैं भी अथवा नहीं है। तो अगेन बैक टू द, मैं आपको अपने ट्रेडिंग व्यू सेटअप पर लेकर चलता हूं। केवल एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक स्टॉक ओपन कर रखा है और ये बैक डेट का मैं आपको यहां पर बैक टेस्टिंग करवाऊंगा। यहां पर आप देखिए मेरे एक प्रीमियम वॉल्यूम इंडिकेटर है। ये वॉल्यूम इंडिकेटर पर अलग अलग कलर की कैंडल अपने आप पॉपअप होती हैं। हर वो कैंडल जिसके ऊपर ये नंबर लिखा है, देखिए ग्रीन कलर में 5.5, 3.3, 2.4, 1.5x के नंबर लिखे हैं, तो ये नंबर केवल उसी कैंडल पर आएंगे जिस कैंडल ने कोई ब्रेकआउट दिया है। ये नंबर हर कैंडल पर नहीं आता है। देखिए कितनी सारी कैंडल है, ऑरेंज कलर की कैंडल है, ग्रे कलर की कैंडल है, पर्पल कलर की कैंडल है, लेकिन नंबर केवल कुछ स्पेसिफिक कैंडल पर है। और ये नंबर्स मुझे बताते हैं कि कितनी तीव्रता से, कितनी इंटेंसिटी के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। और इसमें भी अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम आने लगे, जैसे मैं अपने एलिट लर्निंग के सदस्यों के साथ कहता हूं, औकात से ज्यादा का वॉल्यूम अगर कहीं पर पॉपअप होने लगे, मतलब ऑपरेटर एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टॉक पर कुंडली मारकर बैठा है और बेस्ड ऑन सर्टेन न्यूज, सर्टेन इवेंट, सर्टेन रिजल्ट
को दिखाकर अगर रिटेलर वहां पर एक्यूमुलेशन करने या स्टॉक को खरीदने के लिए आएगा, शायद इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर वहां पर अपनी पोजीशन डंप कर सकते हैं। तो ये पर्पल कलर की कैंडल जब भी चार्ट पर अपीयर होती है, 10 में से 8 बार या 7 बार तो कम से कम वहां पर स्टॉक या तो गिरावट दिखाता है या कंसोलिडेशन में जाता है या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की ओर इशारा करता है, और ऐसा होता भी है। देखिए ये फोर्स मोटर का चार्ट है, हम पुराना 24 जुलाई 2025 का बैक टेस्ट करते हुए नंबर देख रहे हैं, पिछले एक साल का नंबर हम देख रहे हैं बैक टेस्ट में। जैसे ये पर्पल कलर अपीयर हुआ, यहां पर 9 EMA के आसपास स्टॉक में अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा था, ब्रेकआउट आया, लेकिन जैसे ही ये पर्पल कलर आया और ये पर्पल कलर में 5.5x का वॉल्यूम अपीयर होता है, तो यहां पर स्टॉक ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा दी। फिर वहां से फिर से वो 9 EMA के आसपास कंसोलिडेशन के बाद वो स्क्वीजिंग, वो स्कूप के बाद स्टॉक फिर से चलना चालू किया। उस समय से स्टॉक में क्या स्टोरी थी, सेक्टर में क्या स्टोरी थी, वो मुझे ऑलरेडी एलिट स्टोरीज पिकर या मेरे एलिट स्टोरीज ट्रैकर विद द हेल्प ऑफ एआई पता चल ही जाता है। तो इस प्रकार से वो वॉल्यूम जो एक हेल्दी वॉल्यूम है, ये ग्रे कलर के वॉल्यूम या पर्पल कलर में लेस देन 3.5x का वॉल्यूम, जिसे मैं हेल्दी वॉल्यूम कंसीडर करता हूं, अगर वो वॉल्यूम आ रहा है तो शायद वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। देखिए यहां पर भी पर्पल कलर है लेकिन वॉल्यूम 3.3x है, तो यहां पर कैंडल सस्टेन कर गई। देन इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारा बैक टेस्ट कर सकते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि 10 में से 7 बार अगर आपने नीचे कहीं टाइटनेस पर, किसी स्टोरी के बेस पर, 9 EMA 21 EMA बेस्ड ऑन MACD RSI के बेस पर अगर आपने एंट्री प्लान करी है, अगर आपने किसी चार्ट पैटर्न को देखकर रेंज ब्रेकआउट या VCP के पैटर्न को देखकर एंट्री प्लान करी है, लेकिन मोमेंटम में निकलना कब है, उसके लिए ये वॉल्यूम इंडिकेटर मेरी बहुत हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ों पर, तीनों एस्पेक्ट पर काम करते हुए हमने ये एलिट लर्निंग का सेटअप बनाया हुआ है। अब अगर आप मेरे साथ मिलकर मार्केट को सीखना समझना चाहते हैं, ये सेटअप, ये टूल, ये स्कैनर और इसके साथ साथ लाइव मेंटोरशिप भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एलिट लर्निंग प्रो प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोर्स अब सेल नहीं कर रहा हूं, इतने महीनों बाद आकर यहां पर आपको लुभाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं जिन प्रयासों में सक्रिय था, संलग्न था, वो मुझे संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ मिलकर मार्केट को सीखना समझना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अदरवाइज ये सारी बातों को मोटिवेशन के रूप में स्वीकार करिए और अपने प्रयासों से आपका एक ऐसा सेटअप बनाइए जिस पर आपको हर तरीके से कन्विक्शन बनाने में मदद मिल सके, बहुत कम समय का उपयोग करते हुए। बाकी फीडबैक देंगे तो यूट्यूब पर पुनः सक्रिय होने का प्रयास करेंगे। वचन नहीं देता हूं लेकिन प्रयास जरूर करूंगा, ऐसा कह सकता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इस कई महीनों के उपरांत की जाने वाली चर्चा में बस इतना ही रखते हैं। रखिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।